हेलो एवरीवन। आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का एक पेपर है जिसका नाम है लाइफ स्किल्स और इसका पेपर कोड है SE3PSY और इसका पेपर आईडी है 9778 जो कि आज 27 दिसंबर 2025 को हुआ है। आज हम लोग इसके पेपर सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, जीवन कौशल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। पहला ऑप्शन है परीक्षा की तैयारी पर, दूसरा है समग्र विकास पर, तीसरा है केवल शारीरिक शिक्षा पर और चौथा है केवल मानसिक शिक्षा पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, समग्र विकास पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आत्म जागरूकता क्षमता है। पहला है दूसरों को व्यवहार को नियंत्रित करना, बी है फीडबैक से बचना, सी है अपनी भावनाओं खूबियों और कमजोरियों को पहचानना और डी है दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अपनी भावनाओं और खूबियों और कमजोरियों को पहचानना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टीम निर्माण केंद्रित है। ए ऑप्शन है संघर्ष पर, बी है भ्रम पर, तीसरा सहयोग विश्वास और संचार पर और डी है प्रतिस्पर्धा पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, सहयोग विश्वास और संचार पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आत्म अवधारणा से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बी है केवल हमारी शारीरिक बनावट, ऑप्शन सी है केवल हमारा मानसिक स्वरूप और ऑप्शन डी है हम खुद को कैसे देखते हैं। तो आत्म अवधारणा यह कहता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है महिला सशक्तिकरण का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिलाओं को अपने जीवन और निर्णयों पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 4H मॉडल में 4H का क्या अर्थ है। तो इंग्लिश में ये बेटर समझ में आएगा। जो 4H है उनका जो वो मतलब होता है वो होता है हेड, हार्ट, हैंड्स एंड हेल्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इसको हिंदी में देखेंगे तो सिर, हृदय, हाथ और स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 4H मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो 4H मॉडल जो है वो पेट्रिसिया हेंड्रिक्स द्वारा विकसित किया गया था। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक सामाजिक रूप से समावेशी वातावरण प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए है पूर्वाग्रह, ऑप्शन बी है भेदभाव, ऑप्शन सी है केवल समझ और ऑप्शन डी है टीम वर्क और जुड़ाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीम वर्क और जुड़ाव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है जीवन कौशल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ए शैक्षणिक ज्ञान, बी कंप्यूटर कौशल, सी अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार, डी शारीरिक शक्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक महत्वपूर्ण बातचीत कौशल है। ए है सक्रिय रूप से सुनना, बी है मौन रहना, सी है डर और डी है दूसरों को दोष देना। तो बातचीत का एक महत्वपूर्ण कौशल है सक्रिय रूप से सुनना, बोलना तो सबको आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संकट प्रबंधन प्रशिक्षण विकसित करता है। ए परिहार, बी दबाव में निर्णय लेना, सी संशय संदेह भ्रमित, ऑप्शन डी है आलस्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, दबाव में निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस संगठन ने जीवन कौशल को अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अस्वीकृत करने का कौशल किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में मदद करता है। ए संघर्ष से बचना, बी निष्क्रिय रहना, सी सभी से सहमत होना, डी असुरक्षित या अवांछित व्यवहारों के लिए दृढ़ता से नहीं कहना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, असुरक्षित या अवांछित व्यवहारों के लिए दृढ़ता से नहीं कहना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कम आत्मसम्मान के परिमाण स्वरूप हो सकता है। ऑप्शन ए आत्मसंदेह और असुरक्षा, बी सकारात्मक सोच, सी नेतृत्व गुण और डी प्रेरणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, आत्मसंदेह और
असुरक्षा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जीवन कौशल किसके लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ए केवल विद्यार्थी, बी केवल शिक्षक, सी संपूर्ण जीवन काल के सभी व्यक्ति और डी है केवल किशोर। तो जीवन कौशल सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी संपूर्ण जीवन काल के सभी व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सहानुभूति को इन तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। पहला सामाजिक बहिष्कार, दूसरा उदासीन रहना, सी ज्यादा बहस करना और डी माइंडफुलनेस अभ्यास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी माइंडफुलनेस अभ्यास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कॉरपोरेट जीवन कौशल में ये भी शामिल है। पहला है समय प्रबंधन और अनुकूलनशीलता, बी है आलस, सी है परिहार टाल मटोल, डी है कठोरता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समय प्रबंधन और अनुकूलनशीलता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भावनाएं हैं हमें, ए ऑप्शन है हमेशा नकारात्मक, बी है भावनाओं से बचना, सी है विचारों से शरीर क्रिया विज्ञान और व्यवहार से जुड़ी जटिल भावनाएं, डी है केवल शारीरिक प्रतिक्रियाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी विचारों शरीर क्रिया विज्ञान और व्यवहार से जुड़ी जटिल भावनाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जीवन कौशल शब्द का अर्थ है, ए है कंप्यूटर कौशल, बी केवल सामाजिक कौशल, सी केवल व्यावसायिक कौशल, डी संज्ञानात्मक भावनात्मक और पारस्परिक क्षमताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आत्म प्रबंधन कौशल व्यक्तियों की मदद करते हैं। ऑप्शन ए दूसरों पर निर्भर रहना, ऑप्शन बी जिम्मेदारी से बचना, ऑप्शन सी अपनी भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी दूसरों पर नियंत्रण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अपनी भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 4H मॉडल में हाथ पर जोर दिया जाता है। ए केवल स्वयं, बी रचनात्मकता, सी काम करना और देना, डी आत्मसम्मान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काम करना और देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जीवन कौशल शिक्षा निम्नलिखित को रोकने में मदद करती है। ऑप्शन ए जोखिम भरे व्यवहार, ऑप्शन बी भावनात्मक विनिमयन, ऑप्शन सी शैक्षणिक शिक्षा, ऑप्शन डी सुरक्षित व्यवहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जोखिम भरे व्यवहार। जीवन कौशल शिक्षा जोखिम भरे व्यवहार को रोकने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मजबूत आत्म प्रबंधन कौशल वाला व्यक्ति ए समस्याओं को नजरअंदाज करेगा, बी निर्णय लेने से बचेगा, सी आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देगा, डी शांत और केंद्रित रहेगा। तो मजबूत आत्म प्रबंधन का व्यक्ति हमेशा शांत और केंद्रित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये सिद्धांत चार्ल्स हार्टन कूली के द्वारा दिया गया था। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नकारात्मक भावनाओं में शामिल है। ए उत्साह, बी क्रोध भय उदासी, सी कृतज्ञता और डी आशा। तो नकारात्मक भावनाओं में क्रोध भय और उदासी शामिल है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आलोचनात्मक सोच का अर्थ है। ऑप्शन ए है केवल नियमों का पालन करना, ऑप्शन बी जानकारी का तार्किक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी केवल भावनात्मक तर्क और ऑप्शन डी है केवल तथ्यों को याद करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जानकारी का तार्किक और वास्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किस प्रकार का तनाव लाभदायक है? तो दीर्घकालीन तनाव जो होता है वो लाभदायक होता है क्योंकि दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालता। सॉरी, इसका आंसर गलत लग गया है। इसका दीर्घकालीन तनाव नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा यू स्ट्रेस। तो 27 का आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सहानुभूति में शामिल है।
ऑप्शन ए दूसरों की भावना और दृष्टिकोण को समझना, ऑप्शन बी जिम्मेदारी से बचना, ऑप्शन सी भावनाओं को अनदेखा करना और ऑप्शन डी दूसरों से सहमत होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है रचनात्मक सोच का अर्थ है। ऑप्शन ए केवल अनुमान लगाना, ऑप्शन बी आंख मूंद कर राय स्वीकार करना, ऑप्शन सी तथ्यों को याद रखना और ऑप्शन डी अलग तरह से सोचकर नए विचार उत्पन्न करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। आत्मनिर्णय सिद्धांत में तीन बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरतें हैं। तो आत्मनिर्णय सिद्धांत में जो तीन बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरतें हैं वो हैं स्वायत्तता, क्षमता और समृद्धता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। स्वास्थ्य संगठन का मॉडल इस पर जोर देता है। तो स्वास्थ्य संगठन का जो मॉडल है वो संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमता पर जोर देता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। लेजारस ने इस प्रक्रिया पर जोर दिया था। तो लेजारस ने संज्ञानात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया था। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है 33। ब्रॉडन एंड बिल्ड सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था। तो ब्रॉडन एंड बिल्ड का सिद्धांत फ्रेडरिक्सन ने दिया था। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एक अच्छा समस्या समाधानकर्ता उपयोग करता है। ऑप्शन ए है केवल भावना, ऑप्शन बी है रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच दोनों, ऑप्शन सी है अनुमान, ऑप्शन डी है केवल रचनात्मक सोच केवल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का जीवन कौशल मॉडल बढ़ावा देता है। ए ऑप्शन है केवल शैक्षिक विकास, ऑप्शन बी केवल शारीरिक विकास, ऑप्शन सी स्वास्थ्य व्यवहार और कल्याण और ऑप्शन डी शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी स्वास्थ्य व्यवहार और कल्याण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कोपिंग की रणनीतियां हो सकती। ऑप्शन ए है समस्या केंद्रित और भावना केंद्रित, ऑप्शन बी है केवल परिहार आधारित, ऑप्शन सी है प्रदर्शन में कमी और ऑप्शन डी है शारीरिक आधारित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए समस्या केंद्रित और भावना केंद्रित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। वो बोल रहा है संचार एक प्रक्रिया है। तो संचार कैसी प्रक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संदेश भेजना और प्राप्त करना, इसी को संचार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। फ्रेडरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार सकारात्मक भावनाओं का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञानात्मक लचीलापन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 39। मौखिक संचार में शामिल है। तो मौखिक संचार का मतलब बोलकर अपने भावनाओं को व्यक्त करना या दूसरों की भावनाओं को समझना सुनकर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोले या लिखे गए शब्द, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सामाजिक समावेशन का अर्थ है। तो सामाजिक समावेशन का अर्थ इसमें से जो है वो है सभी के लिए समान भागीदारी और अवसर सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। लचीलेपन का अवधारणा का तात्पर्य है। तो लचीलेपन की अवधारणा का जो तात्पर्य है वो विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक अनुकूलन से है। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। संचार में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो संचार में सबसे बड़ी बाधा जो है वो पूर्वाग्रह और शोर से है। इसको आप समझने के लिए जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन है उसमें समझ सकते हैं कि जो नॉइस हम लोग बोलते हैं, जो नॉइस आती है एक फ़ोन पे बात करते समय एक ओर से दूसरी ओर, तो ये जो है हमारे बात करने में बाधा होती है। तो संचार में जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो पूर्वाग्रह और शोर से होता है। या फिर कहीं आप शोर वाली जगह पर बात करेंगे तो भी वहाँ शोर की वजह से आपके बीच और दूसरे के बीच में जो संचार है वो सही रूप से नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। सोशल मीडिया रचनात्मकता को इन तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। तो सोशल मीडिया को जो
विचारों और नवाचारों को साझा करने से बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सुरक्षात्मक कारक व्यक्तियों को निम्नलिखित में मदद करते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक संपर्क से बचना, ऑप्शन बी तनाव बढ़ाना, ऑप्शन सी स्थिरता से बचना और ऑप्शन डी है चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुनौतियों को प्रभावी ढंग से सामना करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए सहयोग और संचार कौशल सीखना, ऑप्शन बी केवल भेदभावपूर्ण उद्देश्य से, ऑप्शन सी है गलत संचार और ऑप्शन डी है अलगाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सहयोग और संचार कौशल सीखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। दृढ़ संचार की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए सम्मान और आत्मविश्वास, ऑप्शन बी आक्रामकता, ऑप्शन सी टाल मटोल परिहार और ऑप्शन डी मौन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सम्मान और आत्मविश्वास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। जिम्मेदार मीडिया उपभोग में शामिल है। तो जिम्मेदार मीडिया किस उपभोग में शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तथ्य जांच और आलोचनात्मक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सोशल मीडिया के इस्तेमाल का एक जोखिम है। तो सोशल मीडिया इस्तेमाल का जो एक जोखिम है वो है साइबर बुलिंग, जो कि एक प्रकार का साइबर अपराध है। अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मीडिया की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो क्या है? सूचना का प्रसार और व्यवहार को आकार देना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। पारस्परिक संबंधों के निर्धारकों में शामिल है। ए डर, बी मौन, सी शक्ति और नियंत्रण, डी विश्वास संचार और सहानुभूति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी विश्वास संचार सहानुभूति। अब तो इसी के साथ आज का हमारा ये पेपर सॉल्यूशन खत्म होता है। आपका इस 50 में से कितना क्वेश्चन सही था ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।